हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास फर्स्ट का हिंदी का पाठ 25 बिल्ली और दिल्ली। ये बिल्ली और दिल्ली ये हमारी एक कविता है। इस कविता में हमें बिल्ली का दिल्ली, जो एक बिल्ली है जो दिल्ली जाती है और जाने के बाद वहाँ क्या क्या करती है, इसका वर्णन इस कविता में किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं कविता। छोटी सी बिल्ली पहुंच गई दिल्ली, अटक गई मटक गई भटक गई बिल्ली। छोटी सी बिल्ली रहती है, वो पहुंच जाती है दिल्ली शहर में, और वहाँ जाने के बाद इतना बड़ा शहर देखने के बाद वो भटक जाती है। उसे समझ में नहीं आता कि उसे कहाँ जाना है। कोई भी न जानता, जगह भी है नई नई, कहाँ जाए सोच रही बिल्ली। अब नई जगह है, दिल्ली शहर में वो आ जाती है। यहाँ देखिए, ये चित्र के द्वारा भी बताया गया है कि बिल्ली दिल्ली आ जाती है। जगह नई नई है, इसको बिल्ली को भी कोई नहीं जानता है इस जगह, और वो भी किसी को नहीं जानती है। अब वो सोच रही कि वो कहाँ जाए, किस तरफ जाए, क्या करे, यही सब बिल्ली सोच रही है। एक रसोई देखकर चौंक गई बिल्ली, दूध की पतीली देख खुश हुई बिल्ली। फिर अचानक बिल्ली को एक रसोई दिखती है। यहाँ चित्र में देखिए, यहाँ बिल्ली को एक रसोई दिखती है। रसोई देख के बिल्ली चौंक जाती है कि अरे, यहाँ तो रसोई खुली दिख रही है उसको। और फिर वहाँ रसोई में जाकर जब वो झाँक के देखती है तो उसे वहाँ रसोई में दूध का पतीला दिखता है। दूध का पतीला, जिसमें दूध हम गर्म करते हैं, तो दूध का पतीला उसे दिखता है। और दूध का पतीला देखने के बाद बिल्ली बहुत ही खुश हो जाती है। चटपट देखकर झटपट पी गई, खटपट हुई तो भाग गई बिल्ली। अब बिल्ली जब दूध का पतीला देखती है तो वो बहुत खुश हो जाती है। चारों तरफ इधर उधर जल्दी जल्दी देखती है, कोई है तो नहीं किचन में। उसके बाद जल्दी से वो झटपट से दूध पी जाती है। देखिए, यहाँ बिल्ली दूध के पतीले में मुँह लगा के दूध पी रही है और जल्दी से दूध पीने लगती है। और जैसे ही खटपट की आवाज़ होती है, उसे एहसास होता है कि किचन में, रसोई घर में कोई आ रहा है, तो वो जल्दी से दूध पी के भाग जाती है। हाथ फेर मुंह पर सोच रही बिल्ली, आते ही दूध मिला बड़ी अच्छी दिल्ली। अब भागने के बाद बाहर निकलती है तो अपने मुंह पर हाथ फेरती है, मुंह को साफ करती है और सोचती है कि आते ही मुझे दिल्ली में दूध मिल गया है, कितनी अच्छी दिल्ली है। आते आते मुझे दूध मिल गया तो बहुत ही दिल्ली ये अच्छी है, दिल्ली शहर ये बहुत ही अच्छा है। तो इस तरह से छोटी सी पोएम है, ये आप लर्न कर लेंगे। तो अभ्यास कार्य देखिए इसका। पहला प्रश्न है, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है क, बिल्ली कहाँ पहुँच गई थी? तो बिल्ली कहाँ पहुँच गई? बिल्ली दिल्ली पहुँच गई थी या पहुँच गई। बिल्ली कहाँ पहुँच गई? तो बिल्ली दिल्ली पहुँच गई, ये उत्तर होगा इसका। प्रश्न संख्या ख, बिल्ली क्या देखकर खुश हो गई? तो बिल्ली दूध देखकर खुश हो गई या दूध का पतीला देखकर खुश हो गई। तो यहाँ हम होगा कि बिल्ली दूध का पतीला देखकर खुश हो गई या दूध देखकर खुश हो गई। उसके बाद होगा, बिल्ली को दिल्ली कैसी लगी? ग, प्रश्न संख्या ग, बिल्ली को दिल्ली कैसी लगी? तो बिल्ली को दिल्ली अच्छी लगी। इसका उत्तर होगा कि बिल्ली को दिल्ली अच्छी लगी। प्रश्न संख्या 2, दो दो शब्द बनाओ। ये संयुक्त अक्षर दिए हुए हैं, संयुक्त व्यंजन दिए हुए हैं, और इनसे हमें दो दो शब्द बनाना है। बल्ला, ल, आधा ल और पूरा ल है, तो एक शब्द बनेगा बल्ला, दूसरा शब्द बनेगा छल्ला। च और आधा च और पूरा छ दिया हुआ है, तो एक शब्द बनेगा मच्छर, दूसरा शब्द बनेगा स्वच्छ। तो इस तरह से दो शब्द हमने बना लिया है। उसके बाद प्रश्न संख्या 3, पंक्तियाँ पूरी करो, यानी कविता की पंक्तियाँ पूर्ण करना है। कुछ शब्द लिखे हुए हैं, कुछ नहीं लिखे हैं, उसे हमें देखकर, कविता को देखकर लिखना है। खाली जगह देखकर ये लिखा हुआ है, तो हम आगे खाली जगह में लिखेंगे दूध की पतीली देखकर। उसके बाद लिखा है पी गई, ये शब्द लिखा है, उसके आगे हमें
लिखना है तो यहाँ हम लिखेंगे झटपट। दूध की पतीली देख झटपट पी गई होगा। हुई तो ये शब्द लिखा हुआ है, उसके आगे हमें लिखना है खटपट। हम शब्द लिखेंगे खटपट। खटपट हुई तो यहाँ लिखा है भाग गई, खाली जगह छोड़ा है तो यहाँ हम लिखेंगे बिल्ली। तो खटपट हुई तो भाग गई बिल्ली। इस तरह से पंक्तियाँ पूर्ण हो जाएगी। प्रश्न संख्या 4, सही और गलत का निशान लगाओ। सही और गलत का निशान लगाओ, यानी वाक्य अगर सही है तो उसके आगे टिक लगाना है, अगर वाक्य गलत है तो उसके आगे हमें क्रॉस लगाना है। पहला वाक्य देखिए, बिल्ली दूध पीती है। ये वाक्य सही है कि नहीं? सही है, बिल्ली दूध पीती है। उसके आगे हम सही का निशान लगाएंगे। प्रश्न संख्या ख, आप दूध पीते हैं? बिल्कुल दूध पीते हैं, तो अगर आप पीते हैं तो टिक का निशान लगाएंगे, अगर आप नहीं पीते हैं तो क्रॉस लगाएंगे। प्रश्न संख्या ग, दिल्ली आगरा गई थी या बिल्ली आगरा गई नहीं। ये वाक्य गलत है तो क्रॉस लगा देंगे। बिल्ली आगरा नहीं गई थी, बिल्ली दिल्ली गई थी। दूध रसोई में पड़ा था, ये वाक्य सही है या गलत? तो ये सही है कि दूध रसोई में ही पड़ा था, तो उसके आगे हम टिक लगा लेंगे। आगे देखिए प्रश्न संख्या, अब पुस्तक अभ्यास हो गया है, अब नोटबुक कार्य देखते हैं। पाठ 25, बिल्ली और दिल्ली, और पाठ ज्ञान है इसमें, यानी इस पाठ से हमें क्या मिलता है? ज्ञान। इसको हम शिक्षाप्रद प्रश्न में भी लिखेंगे। पहले हमें पाठ का नंबर और नेम लिखने के बाद पहले हमें पोयम लिखना है। तो जैसे ये लिखा है इसी तरह से आप भी लिखेंगे। छोटी सी बिल्ली पहुंच गई दिल्ली, अटक गई मटक गई भटक गई बिल्ली, कोई न जानता जगह भी नई नई, कहाँ जाए सोच रही बिल्ली। तो इस तरह से, जिस तरह से ये पोएम लिखा है सेम ऐसे ही आप भी लिखेंगे। एक रसोई देखकर चौंक गई बिल्ली, दूध की पतीली देख खुश हुई बिल्ली, चटपट देखकर झटपट पी गई, खटपट हुई तो भाग गई बिल्ली। उसके बाद 4 लाइन और है। हाथ फेर मुंह पर सोच रही बिल्ली, आते ही दूध मिला बड़ी अच्छी दिल्ली। उसके बाद प्रश्न उत्तर है। पहला प्रश्न, पहले हेडिंग डालेंगे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। उसके अंतर्गत पहला प्रश्न लिखेंगे, बिल्ली कहाँ पहुँच गई? तो बिल्ली दिल्ली पहुँच गई। प्रश्न संख्या ख, बिल्ली को दिल्ली कैसी लगी? तो बिल्ली को दिल्ली अच्छी लगी। प्रश्न संख्या ग, बिल्ली को दिल्ली में क्या मिला? बिल्ली को दिल्ली में दूध मिला। बिल्ली को दिल्ली में क्या मिला? तो बिल्ली को दिल्ली में दूध मिला। ये प्रश्न आपको पुस्तक से अलग है, ये भी आपको लिखना है। पुस्तक में जो प्रश्न आपको लिखना है वो तो अलग है, ये नोटबुक में ये प्रश्न उत्तर अलग है। उसके बाद देखिए, दिए गए शब्दों के अनेकार्थक शब्द लिखिए। प्रश्न संख्या 2, दिए गए शब्दों के अनेकार्थक शब्द लिखिए, यानी दिए गए शब्दों का 1-2 अर्थ लिखने हैं। जैसे यहाँ हार, इस शब्द का अर्थ होता है एक पराजय, दूसरा होता है फूलों का हार। उसके बाद शब्द है कर शब्द का एक अर्थ होता है हाथ, दूसरा अर्थ होता है टैक्स। तीसरा शब्द है नीलकंठ, इस शब्द का एक अर्थ होता है शिव, दूसरा होता है एक पक्षी अर्थात मोर। चौथा है वर्ण शब्द का भी 2 अर्थ होता है, एक होता है रंग, दूसरा होता है अक्षर। 5 है आम शब्द का भी 2 अर्थ है। पहला आम शब्द का अर्थ है, यहाँ आम का पहला अर्थ दिया है फल और दूसरा अर्थ दिया है साधारण। तो इस तरह से ये प्रश्न हल हो जाएगा। उसके बाद पाठ से संबंधित शिक्षा, यानी पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है या पाठ में क्या, कविता में किसका वर्णन किया गया है। तो इस कविता में आपने देखा कि प्रस्तुत कविता में बिल्ली के दिल्ली जाने का वर्णन किया गया है, या प्रस्तुत कविता में बिल्ली दिल्ली जाके क्या क्या करती है इसका वर्णन किया गया है। तो इस तरह से ये संपूर्ण हमने पाठ भी पढ़ लिया, पुस्तक अभ्यास भी पूर्ण कर लिया, नोटबुक कार्य भी कर लिया है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू स्टूडेंट।